हमारे साथ हैं बिहार जदयू में युवा संगठन को लीड करने वाले दिनेश जी। उनसे बात करेंगे कि दिनेश सिंह जी जदयू और खासकर बिहार के युवा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारा बेबाक बात सुनने के लिए आपका चैनल हमारे, इसके लिए मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जहां तक आपने कहा कि बिहार युवा जदयू, देखिए लगभग हमारा राजनीतिक अनुभव 26-27 साल का है और लंबे संघर्ष के साथ हम लोग लालू राबड़ी के शासन को हम लोगों ने उखाड़ फेंक कर और 2005 में नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास का नारा देकर और बिहार की गद्दी पर लगभग 20 वर्षों से स्थापित हैं। कोई ऐसा चीज नहीं है, कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि नीतीश कुमार विकास में उसको छोड़ने का काम किए हैं। अभी अभी हमारे युवाओं का एक आयोग बना बिहार में। हमारे मुख्यमंत्री, किसी को अपने भाई का फिक्र है, किसी को अपने भतीजा का फिक्र है, किसी को अपने बेटा का फिक्र है, बाकी हमारे मुख्यमंत्री ऐसे एक बिहार के नायक कहिए, महानायक कहिए, उनके 14 करोड़ बिहार के जनता का फिक्र है। बिहार की जनता जैसा उजड़ा हुआ बिहार हम 90 के दशक बिहार ले जाना चाहते थे। उस समय बिहार में जब उस समय जंगल राज के योद्धा, जंगल राज को उनको योद्धा कहेंगे, जब वो मुख्यमंत्री बने तो बिहार अपहरण के नाम से, डकैती के नाम से, फिरौती के नाम से जाना जाता था। अब बिहार विकास के बाद सज जाता था। आप लोग भी 20-35 साल के पहले, 90-35 साल आज हुआ, आज लोग अलग अलग प्रदेशों में जाते थे तो पहले कहते थे वहां के लोग, अरे भाई तुम किस राज्य से आते हो? वहां पर तो बिहार में ऐसा गुंडई होता है। ट्रेन में चलने वाले लोग कहते हैं कि बिहार में गुंडई होता है। बाकी जब से नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर 2005 में बैठे तो बिहार एक स्वर्णिम इतिहास लिखने का काम किया। और हमारे नेता कहते हैं न हम लोग किसी को फंसाते हैं और न हम लोग किसी को बचाते हैं। 25 के विधानसभा चुनाव में खासकर अगर हम लोग बात करें तो राजपुर सुरक्षित और डुमरांव विधानसभा राजपूत बाहुल्य विधानसभा माना जाता है। वहीं सुरक्षित सीट है राजपुर में। पिछले अगर हम लोग चुनाव की बात करें, 20 के चुनाव में लगातार डिफीट हार रही है जनता दल यूनाइटेड ये दोनों सीटों पर। देखिए, जहां तक आपने कहा कि राजपूत बहुल, तो डुमरांव तो राजपूत बहुल है। 95, 85 और 2000 तक वहां के तात्कालीन चौंगाई निवासी बसंत सिंह वहां के प्रतिनिधि हुआ करते थे। हम लोग उसके बाद ददन जी प्रतिनिधि हुए और 2010 ले जदयू का कारवां चला। और पार्टी का भूल कहिए कुछ भी कहिए, हम पार्टी के एक सिपाही होने के नाते कहीं ना कहीं नेतृत्व से भूल हो जाती है। 2020 में एक बहुत बड़ी भूल हुई, उसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। हम लोगों के पास वोट था, बाकी जिस धारा के जनता दल यू और एनडीए का राजनीति है उस धारा से विपरीत लोग आए और उस समय हम लोग का हार का सामना करना पड़ा। देखिए, जब कोई भी वर्कर पैजामा कुर्ता पहनता है तो हर वर्कर चाहता है कि हम भी कल एमएलए बने। हम लोगों ने संघर्षों का राजनीति किया है, संघर्ष किया है। जनता दल यू एनडीए के सवाल पर हम लोगों ने धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, लाठी खाया है। विगत विक्रमगंज लोकसभा के चुनाव में हम पे 100 लाठियां गिरी, पुलिस की लाठियां गिरी है। वशिष्ठ नारायण सिंह वहां के उम्मीदवार समता पार्टी के हुआ करते थे। हम लोग जाते थे वहां पर, किस समय लालू राज में किस समय निर्दयी होकर लाठियां बरसाई जाती थी एनडीए वर्करों पर। एनडीए के वर्कर जिसके रग में एक भी खून होगा तो नहीं चाहेगा कि फिर लालू राज आए। और जहां तक आपने कहा कि राजपुर और डुमरांव, तो ये हम लोगों का परंपरागत सीट है। हम राजपुर में भी हम लोग कुछ वोटों से चुनाव हार गए, डुमरांव में भी हार गए। बाकी हम अपने नेतृत्व से मांग करेंगे कि जो हमारे समाज का जो सामाजिक ढांचा है, हम ये नहीं कहते कि हमको भी उम्मीदवार बनाए, बाकी सामाजिक जो ढांचा है डुमरांव का, उस ढांचे से कोई उम्मीदवार बने,
तो कोई माई का लाल सफलता के लिए रोक नहीं सकता है डुमरांव की धरती पर। डुमरांव का ऊर्जवान एनडीए का सबसे सेफ सीट डुमरांव है। और जहां तक विकास की बात हो तो नीतीश कुमार ने वहां पर विकास का स्वर्णिम इतिहास डुमरांव में लिखा है। हम लोग इतना वहां पर विकास किए हैं, इतना विकास किए हैं कि आप डुमरांव से और नावानगर तक चले जाइएगा तो आपकी विकास की किरण वहां पर दिखाई देगी कि डुमरांव में कितना विकास हुआ है। वहां पर एग्रीकल्चर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वहां पर बीएमपी, सारा चीज वहां पर स्थापित हुआ है। डुमरांव एक अछूता, इस जिले का एक अछूता ऐसा विधानसभा है, वहां पर ऊर्जवान नेता पैदा होते हैं, ऊर्जवान धरती है। और डुमरांव एक आजादी के जमाने से कहे डुमरांव एक रियासत भी है। और हम यही पूछना चाहते हैं वहां का तत्कालीन विधायक जो अभी है, वो अपने आप को हम लूट रहे हैं कि हमने 114 रोड बनवा दिया। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई तुम तो एनडीए विरोध के नाम पर आए हो, तुम एनडीए का जहां वोट है तुम्हारे कलम से तुम लिख पाओगे। बाकी नीतीश कुमार ऐसे एक नेता है, चाहे महागठबंधन का वोटर हो चाहे एनडीए का वोटर हो। का नया भोजपुर एक गांव है, नावाडेरा एक गांव है जहां एनडीए को बहुत कम वोट मिलता है। बाकी वहां पर भी हम लोग गजराव और नावाडेरा का भी रोड बनाने का काम हमारे नीतीश कुमार जी नेता करते हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर एनडीए का वोटर हो चाहे महागठबंधन का वोटर हो। हम सारे गांव में काम करते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग का वोट चाहे मिले और चाहे नहीं मिले, बाकी हमारे नेता कहते हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री के हम लोग काम करना चाहें, कभी तो उन लोगों के हृदय परिवर्तन हो सकता है। और हृदय पर देखिए नीतीश कुमार हम लोग का नारा है 2025 और फिर से नीतीश हम लोग का नारा है। तो निश्चित तौर पर बक्सर जिले के राजपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र और डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में एक बार पुनः राजपूत बाहुल्य डुमरांव विधानसभा इलाके में चर्चा होने लगी है कि राजपूत प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड दे। वहीं लगातार राजपुर सुरक्षित सीट हारने के बाद मलाल है जदयू के कार्यकर्ताओं में। देखिए, मलाल तो डुमरांव और राजपुर दोनों पे हम लोग का मलाल है। जिस टाइप हमारे वहां के विधायक पहले इतना काम किए हैं, हम लोग कभी कभी वहां पर रोड घूमने जाते हैं तो हम कहते हैं जनता से वहां पर अब तक हम विधायक लोग कोई काम नहीं किए हैं। विधायक लोग कोई काम नहीं, ये अपने आप को ढिढोरा पीट रहे। कई मीडिया के चैनलों के लोग से हमसे पूछे कि आप भी उम्मीदवार हैं, तो हमने कहा कि हमको पार्टी उम्मीदवार बनाएगी तो निश्चित हम डुमरांव से हराने का काम करें और पार्टी को सफलता देने का काम हम करेंगे। पार्टी के हम लंबे संघर्ष के सिपाही हैं। एक मुखर आवाज, इस जिला के मुखर आवाज बनकर जनता में हम जाते हैं और मीडिया बंधुओं से हम अपील करेंगे सच्चाई। डुमरांव का जो विधायक अभी बाही लूट रहे हैं कि अभी देखे हैं मीडिया के माध्यम से एक टाली गिट्टी लेकर और रोड पर खड़ा होकर कहते हैं कि एनएचआई का पदाधिकारी ये है, एनएचआई का पदाधिकारी। तो भाई हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे भाई विधायक जी, आप 5 वर्षों से कहां थे? चुनाव याद आ गया तो ट्रैक्टर का गिट्टी तुमको दिखाई दे रहा है। ये नहीं, डुमरांव की जनता एक बार भूल कर चुकी है। हमने उनको बोला है कि डुमरांव को एक्सीडेंटल विधायक हैं, एक्सीडेंटल। हम लोग डुमरांव के बेटा हैं, डुमरांव के हम सवाल को हम लोग जानते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, डुमरांव में कहे सतगलिया, वो देखे हैं सतगलिया डुमरांव में कहा है। डुमरांव के मूलभूत समस्या को हम लोग जानते हैं। हम लोग डुमरांव वासी हम लोग आज आप लोग को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम खास करके महागठबंधन के भाइयों से कहना चाहते हैं, जो महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्ट है आरजेडी के वर्कर का डुमरांव के विधायक से खुश हैं? वो खुश नहीं है। बाकी क्या कीजिएगा, कारण बस 2 धारा की लड़ाई है। बाकी हम महागठबंधन के जो उचित सम्मान नागरिक है, नागरिकों से कहना चाहते हैं, थोड़ा सा भी नीतीश कुमार बिहार के अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि थोड़ा सा भी नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए कुछ किए हैं, तो आने वाले 17 नवंबर को फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर बैठे। और बिहार में एक चीज, कल हम डिबेट देख रहे थे, बिहार में एक चीज अब बाकी है, औद्योगिक क्रांति। आज इसका शुरुआत औद्योगिक क्रांति का हो चुका है। अब बिहार में एक ही चीज हम लोग को बैठाना है, फैक्ट्री को बैठाकर यहाँ के जो नौजवान पलायन कर रहे हैं उसको हम लोग रोकना है और बिहार में रोजी रोटी का बहार लाना है। और
फिर एक बार नीतीश कुमार, जय नरेंद्र मोदी, जय नीतीश कुमार। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि डुमरांव विधानसभा इलाके के विधायक के प्रति लोगों में आक्रोश है। खासकर जनता दल यूनाइटेड अपनी सरकार की योजनाओं के, अपने विकास कार्यों के ढिढोरा पीटने वाले विधायक से कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि इस बार पुनः नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के नेता पुरजोर तरीके से जिले में अब चुनावी बिसात, चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।